नमस्कार, मैं हूं अमर उपाध्याय और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द उपाध्याय अमर में। आज मेरे साथ जो एंकर हैं उनका नाम अमित गर्ग शुक्ला है और ये अभी कार्यरत न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश में हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत सर और आभार कि आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया। बहुत धन्यवाद अमर, बहुत धन्यवाद। आप यहाँ इतनी दूर चल कर आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए, तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा सर स्वागत करूँगा। सर धन्यवाद सर। सर पहले तो आपके नाम से ही शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि अमित गर्ग शुक्ला, क्योंकि ये दो नाम हो जाते हैं। गर्ग अलग सरनेम है, शुक्ला अलग सरनेम है, बट आपके नाम में अमित गर्ग शुक्ला दोनों ज्वाइंट थे। तो आप पहले तो अपने नाम और सरनेम का खुलासा कीजिए कि ये गर्ग और शुक्ला का क्या कारण है। बहुत जल्दी से मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। जी 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 जी। एंकर का काम होता है लोगों का इंटरव्यू लेना। हाँ। अमर उपाध्याय के मन में बात कैसे आई, ये ख्याल कैसे आया कि चलो एंकरों का इंटरव्यू लेते हैं? जल्दी से आप बताइए, फिर मैं गर्ग की गुत्थी सुलझाता हूँ। एक्चुअली कुछ यूनिक करना चाहिए, हमेशा भेड़ चाल में नहीं चलना चाहिए। शुरू से यही सीखा है और आगे भी इसी सीख को हम आगे अपनी पीढ़ी को भी बताना चाहेंगे। अच्छा, कुछ जो भी यूनिक करेंगे तभी हम अपनी अलग पहचान बना पाएंगे। इसी कारण से ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। आपसे पहले सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा और ये सवाल मुझसे 2012 से पूछा जा रहा है, जब मैं आगरा में सी न्यूज़ में जॉब किया करता था। वहाँ मैं नया एंकर बना, तो कई लोगों ने मुझसे पूछा कि यार ये गर्ग भी और शुक्ला भी ये कैसे? हाँ। मतलब बनिया हो कि बनुआ पंडित हो? मुझसे हाँ। लोगों ने सवाल किया। हाँ। तो भाई मैं कितने लोगों को जवाब देता रहूं कि हाँ। ये गर्ग और शुक्ला कैसे? हाँ। तो मैंने क्या किया कि फेसबुक पर एक पूरी कहानी लिख दी। हाँ। वो कहानी है गर्ग की गुत्थी में उलझते शुक्ला जी, है ना? तो जो लोग भी मुझसे सवाल करते थे, मैं उनको वो लिंक शेयर कर देता था कि भैया जाके यहाँ पे पढ़ लो कि गर्ग और शुक्ला की कहानी है क्या। तो मैं आपको भी वो शेयर कर दूंगा, आप उसको पढ़ लेना। संक्षेप में मैं बता देता हूँ। सारे शुक्लाओं का गोत्र जो होता है, ज़्यादातर शुक्लाओं का, वो गर्ग होता है। तो गर्ग जो है मेरा गोत्र है। अच्छा। शुक्ला में ब्राह्मण हूँ। और ये कहानी ऐसे शुरू हुई अमर की, जब मैं फेसबुक पर मैंने अपनी आईडी बनाई तो वहाँ पर अमित कुमार शुक्ला के नाम से बहुत सारे लोग हैं। हाँ। है ना? तो मुझे लगा यार फेसबुक पर अपना कुछ ऐसा नाम कर लिया जाए कि लोग अगर सर्च करें तो सिर्फ आपका नाम निकल कर आए। जैसे डॉक्यूमेंट्स में मेरा नाम अमित कुमार शुक्ला है, मैंने बस फेसबुक पर अपना नाम कर लिया अमित गर्ग शुक्ला। जैसे मैंने अमर के उपाध्याय किया। हाँ, तो फेसबुक पर जब भी लोग सर्च करते हैं तो अमित गर्ग शुक्ला के नाम से सिर्फ एक ही आईडी आती है, वो है मेरी। तो ये कहानी वहाँ से दोस्त शुरू हुई। उसके बाद फिर मैंने इसको कैरी कर लिया। फिर मैं टीवी में भी अमित गर्ग शुक्ला बोलने लगा और मैं अमित गर्ग शुक्ला बन गया। अच्छा सर, अमित गर्ग शुक्ला की तो आपने स्टोरी बता दी और आपने अभी एक दो दिन पहले किसी को कमेंट में जवाब भी दिया था यही। हाँ, गोत्र मैंने हाँ, गोत्र बताया था। तो मैं लिखने वाला था कि भाई ये सवाल मैं पूछने वाला था। अच्छा। तो फिर मैंने लिखा नहीं। हाँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब आपने 2012 से शुरुआत की, जब हम काफ़ी बच्चे थे, आपने 2012 में तो काफ़ी छोटा था उस समय, तो उस समय का माहौल और उस समय जर्नलिज्म के स्टार्टिंग किस तरीके से हो रही थी और कैसे बच्चे जो आ रहे थे कैसे अवेयर हो रहे थे सब चीज़ में, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल सकते हैं? यार देखो, अभी क्या है ना कि मीडिया हिंदुस्तान में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो 2000 से पहले से ही था, लेकिन 2002-2004 के बाद से जब से हिंदी चैनल्स आए तब से इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन इसमें आया कैसे जाए इसकी जानकारी मुझे भी नहीं थी। मैं यहाँ दिल्ली आया तो बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी। मेरे फूफा जी इंडिया टुडे मैगजीन में जॉब किया करते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम इसके लिए मास कम्युनिकेशन का कोर्स कर लो, उसके बाद तुमको नौकरी मिल जाएगी। लेकिन नौकरी मिल जाएगी गुरु, ये इतना आसान था नहीं। कोर्स कर लिया तो बहुत भटकना पड़ा और भटकते भटकते इसीलिए पहुंच गए थे आगरा। वहाँ जाकर साल भर नौकरी की, उसके बाद कानपुर गए, फिर कानपुर से यहाँ आए। फिर यहाँ पहले न्यूज़ नेशन का रीजनल चैनल है न्यूज़ स्टेट, उसके बाद अब यहाँ आ गया हूँ। उस दौरान इतनी जानकारी लोगों के पास नहीं हुआ करती थी मीडिया को लेकर, लेकिन गूगल पर या फिर तमाम जो इंस्टीट्यूट है उनकी वेबसाइट पर जाकर लोगों को जानकारी मिल जाती थी कि कैसे कोर्स करिए और कैसे आप किसी चैनल में नौकरी आपको मिल सकती है। आसान नहीं था लेकिन लोगों को मिला करती थी। अब और ज़्यादा चैलेंज आ गया है, तो चैनल भी कम हो गए हैं। और फाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत सारे लोग पास होकर निकल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पास होकर निकल रहे हैं। और देखिए, बहुत गिने चुने चैनल हैं जहाँ पर आपको ना एक ठीक ठाक सैलरी मिलती है और रेगुलर सैलरी मिलती है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों, तमाम लोगों के सामने जो कोर्स करके निकल के आ रहे हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। तो तब जानना आसान था, तब जानना कठिन था। अब जाने के बाद नौकरी पा जाना कठिन है, जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए कि आपका घर में माहौल कैसा रहता है? जैसे कि आपकी वाइफ भी रिपोर्टर हैं और बहुत सीनियर एंकर हैं, अपने आप में एक, या कह सकते हैं कि वो बहुत मंझे हुए एंकर हैं। तो घर में माहौल कैसा रहता है कि घर में जाने के बाद किसी आप कोई गलत रिपोर्टिंग या कुछ बात करते हैं तो आपको करेक्ट करती हैं या आप उनको कभी करेक्ट करते हैं? करेक्ट करने की बात ना घर जाने के बाद नहीं होती है। होता क्या है, मैं आपको बताऊं अमर,
चूँकि हम दोनों ही मीडिया में शुरुआत से थे, मतलब शादी से पहले से ही, तो जो हमने शादी का तय किया ना, तो हमने एक चीज़ उसके साथ और तय की थी। अच्छा। कि हम अपने ऑफिस का जो तनाव है ना, हाँ। वो ऑफिस में छोड़ कर जाएंगे, हाँ। उसको हम घर लेकर नहीं जाएंगे। तो हम जब घर जाते हैं तो वहाँ पर बजाय इसके कि आज क्या रहा, कैसा रहा, इस पर टिप्पणी करने की, जब हम दफ्तर में होते हैं और मान लीजिए हमें किसी टॉपिक पर डिबेट करना है, मेरी वाइफ को डिबेट करना है, मुझे डिबेट करना है, तो हम दोनों एक दूसरे से फ़ोन पर बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक है, इस पर डिबेट करना है, क्या एंगल हो सकता है, क्या क्या सवाल हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि घर पर बैठकर हम टीवी देख रहे होते हैं किसी टॉपिक पर, जैसे विज्ञान वापी वाला मामला चल रहा है, तो हम उस पर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो उससे क्या है कि आपको नॉलेज बढ़ती है, आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और पता चलता है कि उनके मन में क्या चल रहा है और आपके मन में क्या चल रहा है। तो हम घर पर कई बार इस तरीके की चर्चाएं भी कर लेते हैं। आपने अपनी वाइफ की बात कही तो मैं मेरे साथ का एक किस्सा मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं उन्हें फर्स्ट टाइम मिला तो मैं किसी का वेट कर रहा था, और वो बाहर ऑफिस से बाहर आए और साइड में जाके खड़े हो गए, जो कि 1 नंबर गेट कहलाता है, 1 या 2 नंबर गेट कहलाता है, वहाँ जाके खड़े हो गए। मैं ध्यान दे रहा था कि ये वही हैं जिनको हम टीवी पे देखते थे, क्योंकि कई बार पहचानना मुश्किल हो जाता है, और आप तो अच्छे से वाकिफ़ है कि फीमेल एंकर्स को पहचानना कितना मुश्किल होता है। तो मैं वेट कर रहा था, मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई, 15 मिनट मैंने हिम्मत जुटाई, और फिर मैंने बोला क्या होगा, या तो हाँ होगी या तो ना होगी। तो मैंने टाइम देखा, मैंने बोला टाइम अभी बहुत है, अभी 15 मिनट उनको भी आने में है और ये खड़े हैं, तो मैंने बोला ये मौका छोड़ नहीं सकते। मैंने जाके बड़ी हिम्मत से पूछा, तो सबका कॉमन सवाल या कॉमन रिप्लाई आता है, कैसे हैं बताइए। तो उनका कॉमन सवाल कोई सवाल नहीं था, उनका रिप्लाई था, और बहुत इंटरेस्टिंग रिप्लाई था, जो कि मुझे रिमेंबर रह गया। क्या था कि आपने मुझे पहचाना कैसे? तो उनसे ये पूछेगा कि अमर से आपने ये रिप्लाई दिया था, और मतलब मेरे लिए भी शौक था कि यार हर कोई पूछता कि बताइए क्या काम है, आपको क्या मदद चाहिए। उन्होंने बोला कि आपने मुझे पहचाना कैसे, तो मतलब ये रिमेंबर हो गया। और उसके बाद फिर आप वो अपने में बिजी हैं और बहुत सीनियर एंकर हैं, उनसे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। अच्छा सर, एक बात बताइए, अगर आपको मीडिया लाइन में किसी को रेटिंग करना होगा 1 से 10 तक, तो किसको किस रेटिंग पे रखना पसंद करेंगे? मतलब आप चैनल की बात नहीं, अपने मित्र दोस्तों की। एंकर की, हाँ, रिपोर्टर की। हाँ, लीजिए माइक करिए। अमर यार बहुत टफ है। देखिए क्या है ना कि बहुत सारे दोस्त हैं मीडिया में, तो हम अगर ऐसे रेटिंग देंगे ना, तो थोड़ा सा जिनको कम रेटिंग देंगे उनको बुरा लगेगा। नहीं, हाँ बिल्कुल, जिनको ज़्यादा देंगे उनको तो अच्छा लगेगा। खैर, और दूसरा क्या है कि किसी भी चैनल में काम करते हुए ना हमारी कुछ बंदिशें और हाँ नहीं, चलिए वो बात, ये क्वेश्चन ड्रॉप आउट। बट ये है कि बहुत सारे एंकर हैं, जो अच्छा कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मेरी नज़र में या एक दर्शक की नज़र में अच्छा एंकर वो है जो अपनी बात टीवी पर और कैमरे के सामने जब कहे तो सुनने वाला उसको आसानी से समझ जाए, बजाय इसकी कि बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लम चिल्ली हो। मैं ऐसे एंकर्स को बहुत कम पसंद करता हूँ। मैं अपना व्यक्तिगत आपको बताऊँ, कई बार जब मैं कोई सवाल करते हुए किसी टॉपिक पर डिबेट करते हुए बहुत ज़्यादा शोरगुल कर लेता हूँ ना, तो बाद में जब आकर अपने ही बुलेटिन को देखता हूँ तो अपने ऊपर गुस्सा करता हूँ कि यार मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो शोर शराबा कई बार ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये करने वाले एंकर मुझे पसंद नहीं है। जो ये नहीं करते हैं वो सारी मेरी रेटिंग में ना अच्छे वाले एंकर हैं। हाँ। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है, आपका कीमती समय है, तो एक लास्ट क्वेश्चन, जो आपके इस जीवन में फ़नी मोमेंट लगता हो कि ये मेरे साथ जीवन में कभी फ़नी मोमेंट हुआ है, और उस समय पर परंतु उस समय नहीं लगता हो कि ये क्या था। जैसा होता है ना, कई बार हमें लगता है कि सिचुएशन ऐसी होती है कि ये होना नहीं चाहिए था, फिर आगे सोचते हैं कि अच्छा ये तो फ़नी मोमेंट था हमारे लिए लाइफ में। तो आपके जीवन में ऐसा कोई एक वाक़या हुआ हो, क्योंकि आप बतौर एंकर और बतौर रिपोर्टर बाहर फील्ड पे जाते हैं, तो वही होगा, जाहिर सी बात है। यार ऐसा वाला तो कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं एक बार ऐसे ही हम लोग बुलेटिन पढ़ रहे थे, डबल एंकर। अच्छा। तो ये 2015 की बात है। अच्छा। और उस साल बहुत भूकंप आ रहा था नेपाल में, उसी साल भूकंप आया था। तो मैं और मेरे साथी एंकर हम दोनों पढ़ रहे थे, भूकंप आया तो हमारा स्टूडियो ना हिलने लगा। तो उसने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मुझे यूं इशारा किया कि भाग लो। और हम बुलेटिन पढ़ रहे थे, लाइव थे दोनों। अच्छा। लेकिन गुरु उसके बाद हम दोनों भाग लिए। अच्छा, लाइव बुलेटिन से भाग लिए। वहाँ से हम लोग भागते भागते अपना 8वें फ्लोर पे हमारा ऑफिस था। तो नीचे उतरते सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी 8 फ्लोर से नीचे उतरने में। तो मैंने उसको बोला कि यार लग रहा है कि उतरते मर जाएंगे, भूकंप आया जा रहा था तब तक। तो खैर हम निकल के बाहर चले गए। बाद में फिर पता चला कि जो हमारे चैनल हेड थे बहुत गुस्सा हुए कि दोनों एंकर कैसे भाग सकते हैं लाइव बुलेटिन में करके, है ना। तो हम फिर उसके बाद बुलेटिन ख़त्म हुआ, शिफ्ट ख़त्म हुई, फिर हम घर चले गए। घर गए तो जो हमारे अधिकारी, उनका फ़ोन आया हमारे पास। उन्होंने कहा कि अमित यार एक बात बताओ कि क्या अपना स्टूडियो ज़्यादा हिलता है क्या, भाग कह गए। तो मैंने कहा कि सर देखिए ज़्यादा हिलता है कम हिलता है वो तो हमको नहीं पता है,
लेकिन सुबह से हम खबरें पढ़ रहे थे कि नेपाल में इतने लोग मारे गए, इतने शव निकाले गए, तो हम ना भीतर से डरे हुए थे, है ना। तो उस वक्त हम दोनों को सोने तो सुहागा भूकंप निकल गया। हाँ, तो उस वक्त हम दोनों के मन में जो सही लगा हमने वो किया, मतलब हम वहाँ से भाग गए, अपनी जान हमने बचा ली। तो बोले कि अब तो ऊपर से तय हुआ है कि तुम लोग को सज़ा दी जाएगी, ऑफ एयर कर दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए, एक आध हफ्ते के लिए। कर दीजिए, जो हमको ठीक लगा हमने किया, जो आपको ठीक लगे आप वो करिए, जान बचेगी। तो हाँ, आगे बहुत के बाद दोस्त में फिर मैं छुट्टी लेकर चला गया घर इलाहाबाद, जाके मैंने एक आध हफ्ते वहाँ पर आराम किया, उसके बाद लौट कर आया तो बुलेटिन शुरू हुआ। वहाँ जाने के बाद फिर ये ख्याल आया, मतलब जैसे आप अभी कह रहे थे ना कि बाद में लगा हो कि यार ये क्या था, है ना। तो बाद में समझ में आया कि यार अगर नहीं भी भागते, इतने सारे लोग तो दफ्तर में काम कर ही रहे थे ना, क्या वो मर गए, क्या नहीं मर गए ना। तो अगर हम नहीं भागते तो जान तो हमारी भी बच जाती। तो एक वाकया था जो याद आया। बाकी तो ये कि डे टू डे कुछ ना कुछ ऐसा आता ही रहता है, और मेरा ये मानना है कि फ़नी मोमेंट्स जीवन में बहुत ज़रूरी हैं, आने और होने, है ना, क्योंकि ये आपको हंसने का मौका देते हैं, और हंसना बहुत ज़रूरी है जीवन के लिए। अच्छा सर, एक बार एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, आखिरी क्वेश्चन के बाद भी पूछा। हाँ, एक चीज़ नोट कर रहा हूँ, आप हर वाक्य में या 2 वाक्य के बाद एक गुरु सब बोल रहे हैं, तो क्या ये हम नवजोत सिंह सिद्धू को आपका ज़्यादा नहीं यार, सब हो गया है? सिद्धू को तो बहुत बाद में सुना यार, अमर जब बड़ा हुआ क्रिकेट विकेट देखा करता था। लेकिन हमारे यहाँ ना हम लोग उधर से, मैं इलाहाबाद से हूँ, तो खैर प्रयागराज हो गया है, तो हमारे यहाँ इलाहाबाद प्रतापगढ़ में से गुरु करके बोलते हैं, और गुरु क्या हाल चाल है ना। तो ये ना आदत में, या तो मैं दोस्त बोलता हूँ कई बार, या गुरु करके बोल देता हूँ, बाकी सिद्धू का इसमें कोई रोल नहीं है। अच्छा, अगर आप कभी जाएंगे प्रयागराज और प्रतापगढ़ की तरफ, या बनारस की तरफ जाएंगे, बनारस में भी बोलते तो हैं कभी और गुरु क्या हाल है। कभी आपने पैनलिस्ट को कहा है कि गुरु ये बताओ जरा? नहीं, गुरु तो नहीं कहा। वहाँ क्या है, वहाँ ना बहुत संयमित होकर बोलना पड़ता है, वहाँ शब्दों को बहुत चुन चुन कर बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि आप कुछ ऐसा बोल जाते हो, फिर वो क्लिप कटती है, वायरल हो जाती है कि देखो एंकर हैं यहाँ गुरु करके बोले। लेकिन फिर मेरी कोशिश ये होती है कि मैं एंकरिंग में भी ना बहुत, मतलब मैं ऐसे ही वहाँ पर एंकरिंग भी करूँ जैसे मैं सहज होकर ऑफ एयर बातचीत करता हूँ, जैसे मैं अभी बातचीत कर रहा हूँ आपसे। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑन एयर भी वैसे ही बातचीत करूँ, गुरु तो नहीं, लेकिन मैं आम बोलचाल की भाषा। अगर आपको थोड़ा सा फ्रीडम दिया जाए तो आप पैनलिस्ट से भी बोले और गुरु ये इस टॉपिक पे कुछ बताएं। भैया बोलता हूँ मैं, कई बार भैया बोलता हूँ कि गजब हाल है भैया, मैं ऐसा करके बोल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई अपने ही बयान से पलट रहा है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि बताइए अभी 2 दिन पहले आप ऐसा बोल रहे थे, अभी आप ऐसा बोल रहे हैं, गजब हाल है भैया। तो मैं कई बार ऐसे बोल देता हूँ, गुरु नहीं बोलता हूँ, कि गुरु बोलने पे हो सकता है कि अधिकारी बुला लें, बोले कि तुम ऐसे तो ऐसे कैसे बोल रहे थे गुरु ऑन एयर। अच्छा, मैं पहले जिस चैनल में था ना, तो वहाँ जो मेरे चैनल हेड थे वो बोला करते थे और गुरु क्या हाल चाल है, तो ये वहाँ से भी आगे आ रहे थे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया, और हम आपको आपके भविष्य के लिए बधाई देंगे कि आप अपने जीवन में बेहतर से बेहतर बने, और गुरु शब्द और भी आए शब्दों में, क्योंकि अभी तो 2-3 वाक्यों में एक बार गुरु आ रहा था। बहुत धन्यवाद अमर, मैं थैंक यू वेरी मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब, और इसके अलावा कुछ नहीं है मेरे पास अभी बोलने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।